हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे इतिहास के बिल्कुल नए क्वेश्चन। इस वीडियो में जो आप पहली बार देखने वाले हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आपको ये क्वेश्चन नए लगेंगे, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन भी बुक से ही हमें लिए हैं। जो आपने किए तो होंगे लेकिन आपको याद नहीं होंगे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह कथन है भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? कथन से संबंधित क्वेश्चन मैं हर वीडियो में लेता हूं क्योंकि कथन से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में आम हो गया है। हर एग्जाम में कथन से संबंधित एक या दो क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, तो आगामी परीक्षाओं में भी कथन से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित हैं जो वो प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। ये बात किसने कही थी? ये कथन किसका है? ए एम जी रनाडे, बी रमेश चंद्र दत्त, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये कथन किसका है कि जो भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? किसका है? सी जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है कि जो भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। उन्होंने जो इंग्लैंड, जो अंग्रेजों का राज रहा, इंग्लैंड का राज रहा हमारे देश पर, तो वो हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर हुए थे। तो उन्होंने ये मालूम था कि जो आर्थिक हित हैं वो किससे टकराएंगे, किस देश से टकराएंगे? इंग्लैंड से टकराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? जो संगम युग है उसमें उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध था? ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। तो संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात, किसके लिए प्रसिद्ध था? बी कपास का व्यापार का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो संगम युग के आधार पर उदयपुर में सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कौन सी कृति, कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ए चित्रा, बी कपाल कुंडल, सी दी कोर्ट डांसर, डी चित्रागंधा। तो कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? बी सही जवाब आएगा। कपाल कुंडल कृति है जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तन कौन थे? जो 1916 में मद्रास के अंदर होम रूल मूवमेंट, मूवमेंट का अर्थ होता आंदोलन, 1916 में मद्रास के अंदर होम रूल आंदोलन चलाया गया। वो आंदोलन चलाने वाले कौन थे? उस आंदोलन का किसने लीड किया? उस आंदोलन को किसने चलाया था? ए महात्मा गांधी, बी टी प्रकाशम, सी एनी बिसेंट, डी सी राजगोपालाचार्य। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि जो 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन चलाया वो किसके द्वारा चलाया गया था? सी एनी बिसेंट के द्वारा 1916 के अंदर मद्रास में होम रूल मूवमेंट यानी होम रूल आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क एवं सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, ये किसकी होती है? ये बात किसने कही है कि जो शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क एवं सराय हैं वो अफगान साम्राज्य की धमनियां थी? ए मोरलैंड, बी परमात्मा शरण, सी अब्बास खां सरवानी, डी के आर कानून गो। तो किसने कही थी ये बात? डी के आर कानून गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? ए दार उल अरब, बी दार उल इस्लाम, सी पवित्र युद्ध, डी जजिया। तो औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या आएगा? बी दार उल इस्लाम औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काल कोठरी जिसे ब्लैक होल बोला जाता, उसकी घटना जिसमें 146 में से 123 लोगों की जान गई थी, वो कहाँ घटी थी? वो घटना कहाँ पे घटी थी? ए मुर्शिदाबाद, बी ढाका, सी मुंगेर, डी कलकत्ता। तो कहाँ पे ये घटना घटी थी जिसमें से 146 में से 123 लोगों की जान गई थी, मारे गए थे? डी कलकत्ता के अंदर यह घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शीर्ष मंडल चीन भेजा? किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शीर्ष मंडल चीन भेजा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। ए राजेंद्र द्वितीय, बी प्रांतक प्रथम, सी प्रांतक द्वितीय, डी कुलोतुंग प्रथम। तो किसने भेजा था 92 व्यापारियों का शीर्ष मंडल चीन? डी सही जवाब आएगा, कुलोतुंग प्रथम ने 92 व्यापारियों का शीर्ष मंडल चीन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भक्ति क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो वो शख्सियत कौन सी थी जिसने शूद्रों को भगवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार देकर इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से रोका था? ए रामानुजाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी चैतन्य महाप्रभु, डी माधवाचार्य। तो वो शख्सियत कौन सी है जिसने शूद्रों को भगवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोक लिया था? ए सही जवाब आएगा, रामानुजाचार्य ने ऐसा काम किया था कि इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करना है, शूद्रों को भगवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, हर्षवर्धन को हराया था? कौन सी नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने? ए महानदी, बी ताप्ती नदी, सी नर्मदा नदी, डी गोदावरी नदी। किस नदी के किनारे पर हराया था? सी सही जवाब आएगा, नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपने बताना है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन, प्रथम उपदेश दिया, तो वो क्या कहलाता है? ए महाविनिशीकर्मण, बी महापरिनिर्वाण, सी महामस्तकाभिषेक, डी धर्मचक्र प्रवर्तन। तो क्या प्रथम उपदेश कौन सा है और वो क्या कहलाता है? डी धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश यानी प्रथम प्रवचन दिया गया था, जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपनी शिकायतों का निर्माण करने तथा रियासत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों की बजाय पत्थर मिले हैं? 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया है उसमें उन्होंने रोटियों की बजाय पत्थर मिले। ये बात किसने कही? ऐसी शख्सियत कौन है जिन्होंने ये बात कही थी? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष, डी विपिन चंद्रपाल। तो किसने कहा था? ए सही जवाब आएगा, लाला लाजपत राय ने यह बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सायक सिंधी के संबंध में किसने कहा कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया? कि जो लोकल राज्य हैं, जो स्थानीय राज्य हैं, उनका अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनियों द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। ये बात किसने कही? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी कार्ल मार्क्स, सी लॉर्ड डेलोजी, डी टॉमस मुनरो। तो किसने ये बात कही थी? बी सही जवाब आएगा, कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी कि जो स्थानीय राजा है उनका अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वो कंपनियों द्वारा सुरक्षित या कंपनी उनकी सहायक बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? जो प्राचीन भारत में
पहला आक्रमण जो विदेशी हमला हुआ वो किसके द्वारा किया गया था? ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी संकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। तो प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ए ईरानियों द्वारा किया गया था। ए हमारा सही जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? सूफियों के बारे में एक बात असत्य मानी जाती है, वो कौन कौन सी बात है? ए इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकार दिया। बी इनका विश्वास था ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगति से की जा सकती है। सी सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते हैं। डी इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती है। तो सूफियों के बारे में कौन सी बात असत्य है? डी इनकी विचारधारा जो इनकी परंपरा जो वो क्या है? कट्टरपंथी है। यानी उनकी विचारधारा कैसी है? कट्टरपंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? जिन्होंने दक्षिणी भारत है जो उनको हराने का प्रयास किया था, वो दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन है? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नसरुद्दीन खुसरो शाह, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी जलालुद्दीन फिरोज। तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान यानी प्रथम राजा जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया कौन है? सी अलाउद्दीन खिलजी। सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? मैं हर वीडियो में समाचार पत्र से संबंधित क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर लेता हूं और कथन से संबंधित क्वेश्चन भी हर वीडियो में लेता हूं, क्योंकि ये चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंटर लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आम हो गया है, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो दोस्तों जो समाचार पत्र हैं और जो कथन है उन क्वेश्चनों को ध्यान से करना। तो निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राम मोहन राय, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य अपने उदय के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य है जो वो अपने उदय के लिए आभारी है, ये बात किसने कही? ए कृष्णदेव राय का, बी हरिहर एवं बुक्का का, सी बालाजी विश्वनाथ का, डी राजा राज चोल का। तो विजयनगर साम्राज्य अपने उदय के लिए आभारी है, ये बात किसने कही है? बी सही जवाब आएगा, हरिहर एवं बुक्का का। ये बात हरिहर एवं बुक्का के द्वारा कही गई थी कि विजयनगर जो साम्राज्य है वो अपने उदय के लिए आभारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में उगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? उस बादशाह का नाम हमें बताना है जिसकी मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में उगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया था। ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बादशाह था? वो कौन सा बादशाह है 1686 में जिसने उगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था? ए औरंगजेब ने 1686 ईस्वी के अंदर उगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? यानी जो दिल्ली के अंदर केंद्रीय सचिवालय है उत्तरी और दक्षिणी खंडों के आधार पर उसका वास्तुकार कौन है? वो किसके द्वारा बनाया गया है? ए एडवर्ड लुटियंस, बी एटोनिन रेमेंड, सी रॉबर्ट टोर्टसेल, डी हर्बर्ट बेकरस। तो किसके द्वारा बनाया गया वो ए एडवर्ड लुटियंस के द्वारा दिल्ली में केंद्रीय
सचिवालय है जो उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुकार किसको माना गया है? एडवर्ड लुटियंस को। दोस्तों हमने टॉप 20 क्वेश्चन जो हर वीडियो में हम इतिहास से जुड़े हो या HSC की जो हरियाणा जी के क्वेश्चन हो वो करते हैं। तो दोस्तों आज हमने ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो में नए किए हैं, तो वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।